तो बड़ी अब बात करते हैं हम फिर से हमारे होशिनोको के एपिसोड के बारे में। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक आदमी सेंसी से आई के बारे में पूछता है, जबकि यहाँ पर कोई भी आई के बारे में नहीं जानता है, और इसी वजह से सेंसी थोड़ा बहुत उस इंसान को देखकर अजीब रिएक्ट करता है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये पर्सन आई के बारे में सब कुछ जानता होता है, जिसकी वजह से सेंसी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें आई के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, क्या तुम आई को स्टॉक कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो इंसान वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद सेंसी उस पर्सन का पीछा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने उससे यहाँ से आज जाने दिया तो फिर से आई के बारे में जानने की कोशिश करेगा, और इसे अगर पता चल गया कि आई इसमें प्रेग्नेंट है तो ये पूरी दुनिया को बता देगा कि आई एक बच्चे की मां बनने वाली है। और इसीलिए मुझे इस पर्सन को पकड़ना पड़ेगा और जानना होगा कि ये चाहता है कि आखिरकार आई से। इसके बाद सेंस से एक चट्टान के सामने आकर खड़ा होता है, जहां पर उससे आगे जाने का रास्ता नहीं दिखाया था, और वो देखता है कि वो पर्सन इस समय कहाँ चला गया, लेकिन सेंसे को वो पर्सन कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक से वो पर्सन सेंसे के पीछे से भगते हुए आता है और सेंसे को पीछे से धक्का मारता है, जिसकी वजह से सेंसे उस चट्टान से बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद सेंसे को होश आता है और वो देखता है कि उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। इसके बाद सेंसे का फ़ोन रिंग करता है, लेकिन सेंसे अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, क्योंकि वो चट्टान से गिरकर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। उसकी बॉडी से थोड़ा बहुत खून निकल रहा होता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो स्टॉकर फिर से सेंसी के पास आता है और उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ मर गए तो शायद से आई अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी और मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। खैर सेंसी उस पर्सन की बात को इग्नोर मारता है और सोचता है कि काश अगर मैं मर गया तो मैं अगले जन्म में एक आइडल का बच्चा बनकर पैदा होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। और गाइस इसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है कि सेंसे का एक जगह पर फोटो लगी होती है, जहाँ पर हमें देखकर लगता है कि शायद से सेंसी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि आई के 2 बेबी पैदा हो चुके हैं और आई उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और गाइस थोड़ी देर के बाद एक बेबी बोलता है सोचता है कि ये क्या हो रहा मेरे साथ, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सेंसी है, जो कि आई का ही बच्चा है और उसने दोबारा जन्म लिया है एक आइडल के बच्चे के रूप में, जैसे सेंसी ने मांगा था गॉड से। खैर इस जन्म में मेरा नाम सेंसी नहीं है बल्कि एक्वा रीम है, और मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा फिर से जन्म हुआ है, वो भी आई के बच्चे के रूप में। वाह ये कोई सपने की तरह है, लगता है कि शायद से मैं कोई सपना देख रहा हूँ। खैर मुझे एक बात बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही है कि आखिरकार मुझे अपने पिछले जन्म की सारी बातें कैसे याद है। मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। क्या इसी चीज़ को पुनर्जन्म कहते हैं? खैर कुछ भी हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। शायद से अब की बार लगता है कि मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि अब मैं हमेशा अपने फेवरेट आइडल आई के साथ रह सकता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी सेंसी को एक्वारियम को उसकी छोटी सी बहन की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आई के 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है दोनों। खैर सेंसी एक्वा की जो बहन है उसका नाम होता है रूबी, जो कि रो रही होती है। और एक्वा रूबी को देखकर सोचता है कि हम दोनों जुड़वा है, लेकिन पता ही नहीं क्यों मुझे इस बच्ची को देखकर किसी की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद से मैंने कभी इस बच्ची को कहीं देखा है, लेकिन पर कहाँ पर। एनीवेज इसके बाद आई के रूम में वो पर्सन आता है, जो कि आई के साथ उस समय जब सेंसी जिंदा था और जब आई प्रेग्नेंट थी। खैर अब बात करते हैं इस पर्सन के बारे में कि आखिरकार ये पर्सन आई का है कौन। दरअसल ये पर्सन आई का मैनेजर है, जिसका नाम है साइटो। और साइटो आई से बोलता है कि आपके कॉन्सर्ट का टाइम हो चुका है, अब आपको यहाँ चलना होगा, क्योंकि आई ने अपनी बेबीज की वजह से बहुत महीनों से कोई भी कॉन्सर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से आई के फैंस थोड़े बहुत सैड है
और उसकी फॉलोइंग भी कम होती जा रही है और इसी वजह से उसे कोई भी हायर करना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसे बहुत ही मुश्किल से एक कॉन्सर्ट करने का मौका मिल रहा था और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। खैर इसके बाद आई का मैनेजर आई को उस कॉन्सर्ट के बारे में प्लानिंग बताता है कि उसे क्या क्या करना है वहाँ पर जाके। और इसके साथ साथ वो मैनेजर बोलता है कि आई तुम अपने बच्चों की टेंशन मत लो, इन बच्चों का ख्याल मेरी ये क्यूट सी वाइफ रख लेगी, तुम इसकी टेंशन मत लो, ओके। लेकिन आई उस मैनेजर की बात नहीं मानती और कहती है कि क्या अपने बच्चों को अपने कॉन्सर्ट के अंदर ले जा सकती हूँ। लेकिन वो आदमी बोलता है कि नहीं आई, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि अगर किसी को चल गया कि तुम्हारे बच्चे हैं तो शायद तुम्हें कोई भी काम देना पसंद नहीं करेगा और तुम्हारा करियर यही ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे साथ साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, तो प्लीज़ बात को समझो आई। और मैनेजर की बात सुनने के बाद आई अपने बच्चों को मैनेजर की वाइफ के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी को दिखाया जाता है कि आई अपने ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए आई होती है और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि एक्वा पहले ही आई का कॉन्सर्ट देखने के लिए टीवी ऑन करके बैठा होता है। वाह कितना यूनिक बेबी है। खैर इसके साथ साथ हम लोग बैकग्राउंड में देखते हैं कि मैनेजर की वाइफ भी आराम कर रही होती है क्योंकि वो उन दोनों बच्चों का ख्याल रख के थोड़ी बहुत थक जाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि डायरेक्टर और टीम के सारे मेंबर्स आई के ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि शायद से ये ग्रुप नहीं चल सकता क्योंकि इन लोगों ने 1 साल से कोई भी कॉन्सर्ट नहीं किया है और ये सभी के सब इनएक्टिव हो चुके हैं और वैसे भी ये एक फ्लॉप ग्रुप है और शायद से मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं कर सकते और शायद से हमें लगता है कि हम लोगों ने इस ग्रुप के ऊपर पैसे लगाकर फालतू में ही पैसे बर्बाद करे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आई अपना सॉन्ग गाना स्टार्ट करती है और उसके सॉन्ग को सुनकर सभी के सभी लोग शॉक जाते हैं क्योंकि आई बहुत अच्छी तरह से गाना गा रही थी, बिल्कुल पहले की तरह। और हम सभी दूसरी तरफ देखते हैं कि एक्वा भी आई का गाना सुन रहा होता है, वो भी टीवी पर। और आई को टीवी पर देखकर वो सोचता है कि आई का मैनेजर बहुत ज़्यादा जीनियस है क्योंकि उसने आई को फिर से एक मौका दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके अंदर आई के मैनेजर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इसीलिए उसने आई के लिए सब कुछ किया। और वैसे भी आई के बच्चे की वजह से वो 2 साल से लॉस में थे, लेकिन बट इस कॉन्सर्ट की वजह से उनका और ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसका लॉस का पैसा और टाइम दोनों रिकवर हो जाएगा। खैर जो भी हो, मुझे आई को देखकर बहुत ज़्यादा समय खुशी हो रही है। वैसे देखा जाए शायद से मुझे उस स्टॉकर का थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मारता तो शायद से मैं आई का बच्चा नहीं बनता और मैं आई के पास नहीं रह पाता। थैंक यू स्टॉकर। इसके बाद हम सभी दूसरा देखते हैं कि वो स्टॉकर भी आई का कॉन्सर्ट देख रहा होता है और कॉन्सर्ट को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि एक्वा की बहन रूबी भी कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे भी आई का कॉन्सर्ट देखना था। और एक्वा से बोलने के बाद रूबी भगते हुए टीवी के पास आती है और वो कॉन्सर्ट देना स्टार्ट कर देती है और कॉन्सर्ट को देखकर वो बोलती है कि अगर इस कॉन्सर्ट के लिए कोई मुझसे 1000 मिलियन मांगे ना तब भी मैं उस शख्स को देने को तैयार हूँ। और दूसरी तरफ एक्वा रूबी को देख रहा होता है और तभी रूबी एक्वा को देखकर बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों उठाया। और इसके बाद एक्वा बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की लेकिन तुम बहुत ही गहरी नींद में थी और तुम उठने तैयार नहीं थी, तो मैं क्या करता। इसके बाद हम सभी को एक्वा हम लोग को बोलता है कि तुम सभी शॉक्ड मत हो ये सब देखकर क्योंकि यहाँ पर मेरा ही पुनर्जन्म नहीं हुआ है बल्कि तुम लोग सही थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सरीना है जो कि आई की बेटी के रूप में दोबारा से जन्म लिया है और इसका नाम है रूबी। और वैसे बता दूं कि मैं एक रात को जब उठा था तब मैंने रूबी को एक जगह बैठकर फ़ोन यूज़ करते हुए देखा जहां पर रूबी आई के हिटर्स के कमेंट का रिप्लाई कर रही थी और उन्हें हिट कमेंट दे रही थी। खैर इसके बाद एक्वा रूबी से बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा भी यहाँ पर पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद रूबी एक्वा को बोलते हुए सुनकर शॉक जाती है और कहती है कि एक छोटा सा बच्चा कैसे बोल सकता है लेकिन एक्वा रूबी से बोलता है कि पहले तुम खुद को देखो उसके बाद मुझे बोलो, ठीक है। और इसके बाद एक्वा को और रूबी को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों है कौन। एंड गाइस इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, पार्ट खत्म होता है। एंड अगर आप लोग को इसकी आगे की कहानी जाननी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड sayonara।